हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? मारा क्या किसी ने? लग रहा है मुझे ऐसे जैसे किसी ने मारा हो आपको। नहीं मारा, खुशी खुशी आए हो। लगते बड़े ढीले डाले हो सुबह सुबह, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, लो अब बंदी आ गए, अब फंसेंगे ये। ऐसा लगता है कि आपको घर से आते हुए ऐसा लगता है क्या मैं आपको इतना गंदा लगता हूं? ऐसे मेरे ताने गंदे लगते हैं? ओके कोई बात नहीं, तानों की तो कोई बात नहीं। एक बात याद करो, मैंने क्या सिखाया था आपको? पता ही, पार्टनरशिप नाम की कोई चीज स्टार्ट हो गई थी और आप इतने महान थे, मैं कुछ बोल रहा था आप कुछ बोल रहे थे। याद है आपको? आपने मुझे कहा भी था सर आपको नहीं आती पार्टनरशिप, मैंने कहा हाँ मुझे नहीं आती। आप जैसे महान सामने बैठे तो यही होगा। फिर आपने कहा सर हम बताएं पार्टनरशिप के बारे में, मैंने कहा बताओ। आपने कहा सर 8 कंसेप्ट करने हैं, मैंने कहा अच्छा। आपने कहा सर पहला कंसेप्ट होएगा गुडविल, मैंने कहा अच्छा। आपने कहा सर ये देखो ये लिखा था हमने, हम इसमें दो बातें पढ़ेंगे, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या पढ़ाया था आपने मुझे? अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। फिर गुडविल की एडजस्टमेंट सिखाई थी आपने मुझे। फिर कहा था कोई कैश लेकर आए या लेकर चला जाए। फिर ये करते करते आपने कहा था जी वैल्यूएशन दूसरा टॉपिक होगा मेरा, मैंने कहा अच्छा। आपने मुझे वैल्यूएशन सिखाया था, मैं देखूं, हाँ ये लिखवाया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपने कहा था सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है ना तो एक बात समझ लो आप, मैंने कहा क्या समझ लूं? आपने कहा सर कई मेथड है, मैंने कहा कौन कौन से? एक सेकंड यार, एक मिनट। मैंने कहा कौन कौन से मेथड है, तो आपने मुझे बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेथड्स है। तो मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं इन मेथड्स में, तो मुझे आते हैं। आपने कहा फिर भी देख लो, मैंने कहा ओके। आपने कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकलती है वो ऐसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट निकलते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर आपने मुझे बताया ईयर 1 2 3 4 एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और कुछ एक्सपेंसिव फ्यूचर वाले बताए थे। फिर आपने कहा था सुपर प्रॉफिट मेथड होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और आपने कहा था सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ऐसे निकलता है। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड आ गया था, यही आ गया था ना? हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड आ गया था। आपने लिखा भी था उसके बारे में मेरे ख्याल, क्या लिखा था आपने? हाँ ये रहा कैपिटलाइजेशन मेथड। आपने कहा था सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहां तक बात हो गई थी। हम हाँ, अब आ गई है वॉल्यूम, चले। तो मैंने कहा था जी, एक मिनट, कुछ बोला नहीं है मैंने, वैसे ही कह रहा हूं मैं, आ जाओ। तो मैंने कहा था जी कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां तक चलने के बाद हम आगे चले गए थे कंसेप्ट नंबर 2 पे, जिसका नाम था रेशो। मैंने कहा रेशो में आपने ध्यान से देखना होता है कि कौन किसको क्या पैसे दे रहा है, बस। हो सकता है सारे पैसे नीरज दे दे, हो सकता है सारे पैसे मुस्कान दे दे, हो सकता है सारे पैसे सोनिया दे दे, हो सकता है वो इक्वल दे दे दोनों, हो सकता है 3:1 में दे दे, हो सकता है वो चुप रहे, तो चुप रहे तो ओल्ड रेशियो में दे दे। ये चलते हुए हम आगे चले गए थे। मैंने रिटायरमेंट भी बता दी थी आपको। रिटायरमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगी कि वो सिर्फ देखना आपको कि कौन किसको पैसे देके जा रहा है। इसका एग्जाम्पल कर रहे थे हम, आज जो इसका एग्जाम्पल करते हैं पहले, फिर डिस्कशन करेंगे। इनकी रेशियो है 4:3:2, 4:3:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो, आप नई रेशियो कैलकुलेट करें। कैलकुलेट क्या करना है? न्यू रेशियो। फर्स्ट एच शेयर लिख दो ना, कैलकुलेशन एस रिटायर हो गया। एच शेयर
टेकन बाय नीरज। एस का शेयर नीरज ने ले लिया। ऐसे मैं आपके साथ 5 बातें करूंगा। एस शेयर टेकन बाय नीरज। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कुछ भी मुश्किल है। चलो आगे आओ सॉल्यूशन करें। ओल्ड, एडजस्टमेंट और न्यू। नीरज, मुस्कान, सोनिया 3 पार्टनर है। तो चले 4 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। इसका शेयर गया। किसने ले लिया इसका शेयर? नीरज ने। कितना हो गया ये? 6/9, 3/9, खत्म। न्यू रेशियो आ गई। इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है? हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एस शेयर टेकन बाय मुस्कान। अगर एस का शेयर मुस्कान ले ले तो क्या होगा? सेकंड केस, ओल्ड, एडजस्टमेंट एंड न्यू। मुझे नहीं लगता बेटे, बस एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो रिवीजन कर रहा है ना कामयाब वो है। पुराने की भी रिवीजन करते चले, पुराना चैप्टर उठा ले उसकी रिवीजन करे, साथ साथ इसकी रिवीजन करे। 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये गई 2/9 से। कौन ले गया इसका शेयर? मुस्कान। तो क्या रेशियो बन गई? 4/9 एंड 5/9। आगे, एस शेयर टेकन इक्वली बाय नीरज एंड मुस्कान। इक्वली ले लेते हैं उसका शेयर वो। करे शुरू। थर्ड, ओल्ड, एडजस्टमेंट एंड न्यू। नीरज, मुस्कान और सोनिया। नीरज 4/9, 3/9 एंड 2/9। इसका शेयर तो गया। इसका शेयर दोनों ने कैसे ले लिया? हाफ हाफ। 2/9 और 2/9 का हाफ। कितना हो गया ये? 2/18 और ये भी कितना आ गया? 2/18। एलसीएम ले लो 18, 8 + 2 10/18, 18, 6 + 2 8/18। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना बच्चों? मुझे लगता नहीं, पता नहीं क्या आपके बचपन में कर दिया गया, बड़ा मुश्किल सा बना दिया गया। एस शेयर टेकन बाय नीरज एंड मुस्कान इन द रेशियो 3:1। 3:1 की रेशियो में लिया गया। फोर्थ, ओल्ड, एडजस्टमेंट, न्यू। नीरज, मुस्कान, सोनिया 4/9, 3/9, 2/9। इसका शेयर तो जाएगा ही जाएगा। कौन सी रेशियो में लिया है? 2/9 का 3/4, 2/9 का 1/4। तो 6/36 और 2/36 एलसीएम ले लो। 36 आ गया। 16 - 6 10/36, 36। 12 - 2 10/36। बस 10:10। यही आएगा ना? यही आएगा ना? अब प्लस, सॉरी प्लस होगा, गलती कर गया। 16 और 6 10 और 6 16 6 22, 12 2 14, 22:14। साइलेंट है क्वेश्चन, नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। चुप है बिल्कुल, क्वेश्चन आई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये लो, नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। तो कौन सी रेशियो में लेंगे? 4:3 में। बच्चे रिवाइज कर लिया ना आपने घर पे? मैंने आपको पार्टनरशिप शुरू करने से पहले बोला था कि डेली वाला काम डेली रिवाइज करना होगा, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं आने वाली। और ये कंफर्म है, डेली वाला डेली काम करोगे तो ये बहुत आसान लगेगी पार्टनरशिप। 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये तो जाएगा ही 2/9 के लिए। अब इसको कितना मिलेगा?
2/9 का 4/7 और 2/9 का 3/7, इन दोनों की रेशियो यही है ना बच्चों? 4 इन दोनों की 4:3 रेशियो है। एलसीएम ले लो, 63 7 28 प्लस 8 36 63 21 प्लस 6 36:27 की रेशियो आ गई। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई भी बात मुश्किल है। इस कंसेप्ट को खत्म करने में मेरे पास बस 2 ही पॉइंट रह गए हैं, मैं वो पॉइंट करना चाहूंगा। आपको लगता है ये मुश्किल है? लो जी, एक एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है? 17। चलो, एग्जाम्पल नंबर 17। नीरज एंड मुस्कान दो पार्टनर है, रेशियो है 2:3। एस एडमिट। अब तक के क्वेश्चन में बताया गया था एस को कितना शेयर चाहिए, अब बताएगा नहीं। एस एडमिट एंड शी टेक्स हर शेयर। शी टेक्स 1/3 of n shares and 2/3 of m shares. She takes 1/3 of m shares and 2/3 of m shares. बस ऐसा एक और थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है, खत्म। इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा मेरा ये कंसेप्ट भी खत्म हुआ, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। मेरे 2 कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। कैसे लग रहे हैं दोनों कंसेप्ट? इसमें कहीं बात लगी, कोई बड़ी टेढ़ी वाली बात थी? ओल्ड सॉल्यूशन करे, ओल्ड एडजस्टमेंट एंड न्यू। नीरज मुस्कान सोनिया 2/5 एंड 3/5। अब ये 2/5 का 1/3, इसमें से 3/5 का 2/3 और इसको मिल गया 2/5 का 1/3 प्लस 3/5 का 2/3। कितना आ गया? 2/15, 6/15, एलसीएम आ जाएगा 15। 3 6 - 2 4/15। हाँ वो तो दे रहे हैं, कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना हो रही है, कैसी बातें कर रहे हो? 15 9 - 6 3/15, यहां पर 15 आ गया, 2 + 6 यही आएगा 4 3 8। दिस इज रेशियो। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसके अंदर थोड़ी सी बस यही दिक्कत थी। अभी तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा तो दिक्कत वाला भी यही क्वेश्चन कह सकते हो। मुझे ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। आखिरी जो दिक्कत कर सकता है वो है ये एग्जाम्पल नंबर 18। एन एंड एम तो पार्टनर है, रेशियो 2:3 है। एस एडमिट, एस को एडमिट किया। शी टेक्स 1/4 शेयर, ये 1/4 शेयर लेती है। ये वाली लाइन आपको दुखी करती है। बैलेंस शेयर डिवाइडेड बाय नीरज एंड मुस्कान इन द रेशियो 3:1। ये आखिरी था इससे मुश्किल करने वाला। इसके अलावा रेशो खत्म हुई, रेशो का अंत हुआ। बैलेंस शेयर डिवाइडेड बाय नीरज एंड मुस्कान इन द रेशियो 3:1। चले, क्या दिक्कत है इसमें? आ जाओ बच्चों, अपनी मैडम को याद करो।
जब तक आप अपनी मैडम को याद नहीं करोगे, मैडम आपको बोलती रहेगी तू कितना गंदा बच्चा है, तू कितना गंदा बच्चा है। क्या आप गंदा बनना चाहते हो? मैडम को याद नहीं करना चाहते? करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? तो आप लोग कहेंगे टोटल शेयर 1। ओ नो, आ गई मैडम, यस आ गई मैडम। टोटल शेयर अगर 1 हो तो एस कितना लेगा? एस शेयर 1/4। बैलेंस शेयर 1 - 1/4 3/4। और ये फिर नीरज और मुस्कान लेंगे, नीरज और मुस्कान 3/4 का 3/4, 3/4 का 1/4, 9/36, 9/16 एंड 3/16। तो आपकी रेशो हो गई 9/16, 3/16 एंड 4/16। रेशो आ गई 9:3:4। ये मैडम के तरीके से निकलेगा और कोई चारा ही नहीं है इसको सोल्व करने का। आपको उसने ये कहा था कि मेरा बैलेंस शेयर जो है वो कितना हो जाना चाहिए, जो बैलेंस है ना वो डिवाइड करेंगे एन और एम। अब जायज बात है, पता होना चाहिए ना बैलेंस क्या बचेगा। तो मैंने टोटल 1 माना, बैलेंस 3/4 बचा, उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। आ जाओ बच्चों, क्या आज की अब कहानी शुरू करें? मेरे को अभी तक तो कहानी में मजा ही नहीं आया था। आज की कहानी में चल ही नहीं रही थी कुछ, अभी तक तो कुछ मजा ही नहीं आया, वैसे बेकार बेकार में कर लिया हमने। लिखो रेशो, कंसेप्ट नंबर 2। मेरे लिए कोई कंसेप्ट है नहीं वैसे, ये कंसेप्ट नंबर 2 है। ये थ्योरी में ओल्ड, एडजस्टमेंट और न्यू। ओल्ड में पार्टनर्स के नाम होंगे, ओल्ड रेशो होंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही होंगी, नई रेशो बन रही होगी। इसमें तो कोई बड़ी बात थी भी नहीं और मुझे मजा भी नहीं आया अभी तक तो। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है अब आप मेरा साथ देंगे। क्या मैं शुरू करूं कंसेप्ट नंबर 3? चलो, 2 कंसेप्ट मुश्किल लगे, गुडविल मुश्किल लगाओ या फिर ये मुश्किल लगाओ। दोनों के दोनों बड़े इजी कंसेप्ट थे, बस वैसे बेकार में उलझाया हुआ था आपको। कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है आप हीरे हो और मैं हीरो के सामने क्या बोलूं। बच्चे कह रहे आप बोलो सर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अब शुरू करता हूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे आराम से सोच के बताना। आपके पापा ने या दादा ने कोई प्रॉपर्टी ली हो अभी आसपास में? है कुछ 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले ली हो? कुछ रेट बढ़े घटे? बढ़ गए हैं। अच्छा, कितने की प्रॉपर्टी ली थी? 30 लाख की। अब कितने की हो गया? तो 25 की। और कोई जिसके दादा ने ली हो, दादा की पुरानी जमीन पड़ी हो? नहीं, दादा की टाइम की पड़ी हो, कोई किला पड़ा हो, कोई ऐसी जमीन पड़ी हो। क्या कह रहे हो? एग्जैक्ट मतलब कितने कितने टाइम पहले ली थी? 10 साल पहले। एग्जैक्ट तो आइडिया कितने की ली होगी? और आज कुछ वैल्यू बढ़ी? कितने की वैल्यू बढ़ गई आइडिया? नहीं पता। दिल्ली में है? अच्छा, तुम्हारा गांव में जमीन है? अच्छा, दादा ने ली होगी। दादा ने ली होगी। कितने रुपए किला लिया होगा उस टाइप पे? आज कितने का किला है? अच्छा, 30 लाख की है। ओके, तुम्हारा किला कितने का हो गया होगा? 1 करोड़ का हो गया होगा। लिया कितने का था? लिया होगा 5-1 लाख रुपए का, उस टाइम में लिया था। हाँ चलो, मैं बात करता हूं।
इन्हीं की बात करता हूं। इनके दादा ने यहां पे प्लॉट कह दो, मैं किले को क्या कहूं, हमारे तो प्लॉट ही कह रहा हूं, किला ही समझो, 5 लाख रुपए का लिया था। दादा की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। भी कमा के तो लिया होगा ना, इधर दादा की कैपिटल, इधर दादा का किला। मैं एक काम करता हूं, आज 2.5 लाख रुपए इनको कैश देता हूं, आधे किले का मालिक बना दो मुझे। 2.5 लाख रुपए कैश आज ही। पापा को जाके बोलो, पापा ऐसा ऐसा 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, आधे किले का मालिक बना दो। खड़ा नहीं होने देंगे। नहीं, आप मुझे ये बताओ, 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं आपको, आधे किले का मालिक, क्यों? कारण आज की वैल्यू से। मतलब आप ये कह रहे हो जी ऐसा है, पहले तो ये कहो कि प्लॉट 1 करोड़ का, और फिर यहां हमारी कैपिटल लिखो 1 करोड़। फिर अगर पार्टनर बनना चाहते तो उसके बाद की बात करो, 50, वो भी हम बनाना चाहें तो भी 50 लाख उसके बाद की बात करो। बेटे ऐसे क्यों कर रहे हो बताओ? आपने 5 लाख का नहीं खरीदा था? 2.5 लाख लो, छुट्टी करो, क्या दिक्कत है? लिया तो 5 लाख का ही था तुमने। बेटे आप समझो ना, 5 लाख का तो लिया। चलो मैं एक काम करता हूं, आप मुझे इसमें पार्टनर बना लो। मैं और बात बताता हूं, मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक प्लॉट लिया था 40 लाख का, तो मेरी कैपिटल तो होगी ना 40 लाख, उसकी वैल्यू हो गई है 28 लाख रुपए। आप छोड़ो, आप पापा को बोल देना, पुरानी बातों पे चलते हैं। आप मुझे 20 लाख रुपए दो, आधे का मालिक। मैं आपको 2.5 लाख देता हूं, आधे का मालिक। बोलो खुश हो? बेटी कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अगर आप मुझे आज अपने पार्टनर में बनाना चाहते हो तो बोलो, आप सारे जनों को छूट है। चलो, जिस जिस रेट पे लिए हुए हैं आपके पापा ने, आधे आधे पैसे मैं देता हूं, मुझे पार्टनर बना लो, आधे का मालिक मैं। नहीं, आपके मामा ने लिया था 15 लाख का, 15 लाख कैपिटल होगी, पकड़ो 7.5 लाख, आधे का मालिक। बोलो। अच्छा क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ, तो आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं क्यों बना लूं? हद होगी। मेरे को कह रहे हैं वो जो 96 लाख वाला प्लॉट है वो 2 करोड़ का हो गया है, ले लो हमसे आधे पैसे, बना लो पार्टनर। क्यों बना लूं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दुख हो रहा है कुछ? यार एक बात बताओ, अपने पे बीती तो सब जानते हो तुम, अपने में बीतने लगी ना 1 मिनट में। हाँ, हमारा दादा क्यों मानेगा, पापा मारेंगे नहीं हमको। 5 लाख का प्लॉट, 5 लाख का किला, 1 करोड़ का किला, 2.5 लाख में दे दे इनको आधा। कुछ फ्री का माल बट रहा है क्या? अपनी बारी तो तुम्हें इतनी ज्यादा सोच आती है। 2 पार्टनर है, नीरज और मुस्कान। उनकी बैलेंस शीट कुछ यूं है, उनके पास प्लॉट है 10 लाख का, और कैपिटल नीरज और मुस्कान की है 5 लाख 5 लाख, या चलो 12 लाख का प्लॉट है, कैपिटल है 6 लाख 6 लाख। यहां मुस्कान नजरे गड़ाई बैठी है। ओ जीरो कैसे? ये नीरज बैठा है, ये मुस्कान बैठी है। ले तू लाल बाल ले ले, इसको कल से लाल बाल बड़े पसंद आ रहे हैं। ये ले लाल बाल, रात को स्टेटस में भी लाल बाल नजर आ रहे होंगे इसको। चलो, मतलब सपनों में। अब ध्यान से, नीरज और मुस्कान दोनों खड़े हैं, 6-6 लाख रुपए में एक प्लॉट लिया था 12 लाख रुपए का। तभी सोनिया आई, कहती मैं पार्टनर बनना चाहती हूं, तू भी लाल बाल लगा के आ। फिर चलो, अब कह रही है मैं भी पार्टनर बनूंगी तुम्हारी, मैं 4 लाख रुपए ले आती हूं। 12 लाख का प्लॉट है ना, 4-4 लाख रुपए ले आते हैं। प्लॉट में आधी हकदार, 1/3 के हकदार में, 3 पार्टनर हो जाएंगे प्लॉट के।
मैंने कहा हाँ लिया, कोई बात नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी, तो पता ही नहीं। ठीक है। तभी मुस्कान मेरे कान में बोली, कहती ऐसे लुटता रही हो सारी जिंदगी। मैंने कहा क्या हुआ है, हो क्या गया है, बताएगी सही। कहती जब देखो ना तभी दयावान होने पे तैयार रहता है। मैं कहा बात भी हुई होगी कुछ। कहती पहले ये देखे प्लॉट है कितने का। मैंने कहा कितने का। कहती 30 लाख का प्लॉट है, ये तो महारानी आ जाएगी बड़ी जल्दी। कहती इसको रोक, अभी रोक 2 मिनट। मैंने कहा रुक बाबा रुक। कहती क्या हुआ है। मैंने कहा रुक जा, अभी हमारी बात चल रही है आपस में। कहती रुक, ये बैलेंस शीट ही गलत है तेरी, ऐसा कर नई बैलेंस शीट बना जिसमें प्लॉट लिख 30 लाख का, मेरे और तेरे पैसे हो गए 15-15 लाख। अब इसको कह अपनी नजरें घुमा और इस बैलेंस शीट से उठा के इस बैलेंस शीट पे ला। अब बना पार्टनर, हां या ना। भाई साहब जब भी कोई पार्टनर आएगा या जाएगा, आज की डेट पे रिवैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा। बिना रिवैल्यूएशन के तो मजे ले रहे हो। अगर आप कहते हो रिवैल्यूएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने आपको ऑप्शन दे रखी है। पापा दादा का किला। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने ऑप्शन दे रखी है आपको। अगर आप अभी भी कह दो रिवैल्यूएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तैयार हूं। मैं अभी अभी बिल्कुल बैठे बैठे अभी घर से चेकबुक मंगवाता हूं। चेकबुक छोड़ो, कैश लगवा के मंगवा के देता हूं। किला मत मेरे नाम करो। अगर आप कहते हो रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप कहते हो रिवैल्यूएशन की जरूरत है, तो बताओ क्या रिवैल्यूएशन की जरूरत होगी, हां या ना। तो आपको बचपन में क्या करा दिया गया, आपको पता नहीं चला रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। बस करते हैं, गधे हैं हम। आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, इसको मैडम करवाती कैसे थी, मैं बताऊं आपको। ऐसे 12 लाख का प्लॉट, मैंने कहती बेटे रुको, सोनिया की नजरें मत पड़ने दो। मैंने कहा ओके मैम। कहती ऐसे लिखो प्लॉट पहले 12 लाख का, कितने का बढ़ गया, 18 लाख का। कहती आपकी कैपिटल, मैंने कहा मैडम 6-6 लाख। कहती कितने का प्लॉट बढ़ा, मैंने कहा 18 लाख का। कहती 9-9 लाख रुपए कैपिटल बढ़ गई। आपकी कैपिटल कितनी कितनी होगी, 15-15। कहती कैपिटल यहां लिख दो 15-15। मैंने कहा ओके मैडम, ये नई बैलेंस शीट बनेगी। अब बुला लेते हैं पार्टनर को। किस किस को मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना। वो चक्कर पता क्या है, कोई एक चीज रिवैल्यू करोगे क्या, हर चीज को करना पड़ेगा भाई साहब, आज की डेट पे लाना पड़ेगा। आज की डेट पे लाओगे तो हिसाब किताब होगा ना, आज की डेट के बिना क्या हिसाब किताब। याद है आपको मैडम ऐसी करती थी, एक पुरानी बैलेंस शीट दिया करती थी, उसमें प्लॉट लिखा करती थी 12 लाख का, उसमें 2 पार्टनर हुआ करते 6-6 लाख रुपए के। मैडम कहती थी बेटे रीवैल्यू करो, मैं कहता था हाँ जी मैडम। मैडम कहती बेटे प्रॉफिट हो गया, मैं कहा कितने लाख का, मैंने कहती 18 लाख का। मैडम कहती थी ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, 9-9 लाख। बेटे कैपिटल अकाउंट बना लो, करती यही थी वो, बस कुछ नहीं करती थी। 6-6 लाख की कैपिटल, 9-9 लाख और हो गए, टोटल कितने कितने हो गए, 15-15। अब नई बैलेंस शीट दिखाओ मुस्कान सोनिया को, कहो प्लॉट हमारा 30 लाख, कैपिटल हमारी 15-15। किस किस को याद आया ये, ऐसा नहीं था। अगर कोई अभी भी रेडी ना हो तो रिवैल्यूएशन के लिए मैंने तो ऑफर दिया हुआ है आपको यार, मेरे को तो कहने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हो। नहीं देखो अपनी बारी कैसे, ना ना यार, जब क्वेश्चन करते तब क्यों नहीं तुम्हारे दिल में ऐसी बात आती, आपको लगता नहीं रिवैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर आपको नहीं लगता तो मैं कह तो रहा हूं, इतना तगड़ा ऑफर दिया हुआ है, आज ही की करंट पेमेंट, चाहे मैं कहीं से मांग के लाऊं पैसे, आज ही करंट पेमेंट में सारा कुछ। बोलो नहीं, उसे तो कह रही नो नो, बिल्कुल नो। यार मतलब क्या, मैंने कह रहा हूं करंट रिवैल्यूएशन करोगे, रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन की। बेटे क्या है, टीचर आदमी है, छोड़ो क्या करना यार, आप क्या करोगे रिवैल्यूएशन करके, मैं तो पहले किलो में नजर है मेरी तो क्या करेंगे रिवैल्यूएशन करके, छोड़ो ना। इनके दादा ने भी किले लिए हुए हैं यूपी में, और वो किले लिए हुए 1-1 लाख रुपए के,
वो भी हो रहे कम से कम 50-50 लाख रुपए के। मैं तैयार हूं उनके लिए, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। मेरे को कोई इश्यू नहीं है बेटे, मैं तैयार हूं। दादाजी को फोन करो, खो दादाजी एक खरीदार मिला है, रिवैल्यूएशन नहीं करनी हमने, क्योंकि मैडम ने हमें कहा था, हम दुखी हो जाते थे रिवैल्यूएशन करते करते, तो अब क्या जरूरत है रिवैल्यूएशन करने की। तैयार हो? तो यार चलो एक काम करो, मेरे 40 लाख वाले प्लॉट पे आ जाओ तुम, क्योंकि कोई रिवैल्यूएशन नहीं करूंगा मैं। तो आपको पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? क्या रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है? देखो बड़ी सारी एसेट्स होती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट जैसे प्लॉट है, प्लॉट को भी कर लिया, बाकियों को भी कर लिया, एक आटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, फिर उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल में जोड़ देते हैं और नई बैलेंस शीट बना देते हैं। ओके, मुझे बच्चे कह रहे हैं सर इस बात पे कोई एग्जांपल दे सकते हो आप हमें? मेरा कंसेप्ट नंबर 3 चल रहा है, पता है ना आपको? हाँ सर, रिवैल्यूएशन करवाओ फिर। एग्जाम्पल नंबर, कंसेप्ट नंबर 3 चल रहा था, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19, ये एक बैलेंस शीट है। आधे गधे तो। मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन करूं कि ना? जरूरी है। ओके, दिल कितना दुख रहा है इनका। इतना तो मैंने अभी तक ली नहीं। अगर सच्ची में प्रॉपर्टी चली जाए तो जान ले लैंड। अभी तो बात चल रही है, बातें भड़क रही है, ये क्या मतलब हो रहा है? घर जाके अगर तुमने ये बात भी कर दी ना, पता है ना आपको क्या होएगा? घर जाते, मम्मी ये प्लॉट जो हमारा घर है ना, जो ये पापा ने लिया था, यहां लिया था 10 साल पहले, लिया था 50,000 रुपए का। एक काम करो ना, 25,000 सर दे रहे, आधा दे दो। मम्मी हाथ पकड़ेगी, चल अब अपने सर के पास चल पहले मेरे साथ। कौन है वो सर? 70,000। तान्या तो कह रही बोलना भी मत, दोबारा बोल दिए ना हमारे घर के उठ के सुन ही रहे हैं। 20,000 कैपिटल। टोटल कितना कितना हुआ? 50, 70, एक 20, एक 30, 30, एक 60, एक 60 और 20, एक 80, 40, 2,20,000 टोटल तो इधर का हो गया। 20,000 इधर, तो कैपिटल हो गई 2 लाख, जिसमें नीरज जी कैपिटल और मुस्कान की कैपिटल 1-1 लाख है। अब एस सच कहते हैं मैं आ जाऊं, एस एडमिट। दिल पे वैसे बीत रही है नहीं बीत रही? यार रिवैल्यूएशन करने का दिल कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं कर रहा था, आपको बोला भी मैंने, फिर मान नहीं रहे मेरी बात। आज ना करो रिवैल्यूएशन, छोड़ो। कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन ना करो, आज से जो लेन देन ऐसे ही कर लो मेरे साथ। क्लास की छुट्टी के पहले फोन करो, घर पे पापा तैयार हो गए इस बात के लिए। ऐसे एडमिट, लैंड रीवैल्यूड एट ₹50,000। लैंड 50,000 की हो गई है। डेटर्स वैल्यूड एट ₹8,000। डेटर 8,000 के रह गए हैं। कार रिड्यूस्ड बाय ₹40,000। कार थी कितनी? 4,000 कर लो यार, 40, 20 की तो कार ही रखी है। कार 4,000 रुपए की डाउन हो गई। स्टॉक रीवैल्यूड एट ₹20,000। स्टॉक को रिवैल्यू किया गया 20,000 रुपए पर। 20 ज्यादा कम नहीं कर दिया? 70 का स्टॉक है, 20 ज्यादा कम कर दिया मैंने। ऐसे करता हूं, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय ₹10,000, ऐसे कर लेता हूं। आप मुझे बताओ, सोनिया के आने से पहले आपको यह बैलेंस शीट पूर्ण रूप से सही चाहिए या नहीं चाहिए? कौन कौन कहता है कि यह बैलेंस शीट बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना? आ जाओ एक काम करते हैं, सॉल्यूशन वो तो बाद में आती रहेगी, पहले ही अपने घर की लड़ाई तो निपटा ले। रीवैल्यूएशन अकाउंट।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नई बैलेंस शीट तैयार करूंगा। कैपिटल अकाउंट, जब सोनिया आएगी तो उसे कौन सी बैलेंस शीट दिखाओगे? जो ऊपर वाली बैलेंस शीट है वो, या जो बैलेंस शीट बनाओगे वो? क्यों? रिवैल्यू जरूरी है? उसको देखो, तान्या को घबरा रही, कह रही है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है तान्या, आत्मा सही नहीं चल रही। लैंड 40,000 की थी, 50,000 की हो गई। लैंड कितनी बढ़ गई है? 10,000 की। तो आप कहेंगे बाय लैंड 10,000, और बैलेंस शीट के अंदर लैंड में जैसे सिखा रहा हूं वैसे करोगे, 10,000 रुपए ऐड। जिसकी एंट्री बना रहे हो सिर्फ उसी की एंट्री करोगे। लैंड रिवैल्यू की गई है 10,000 रुपए की, एंट्री बनी है लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डेटर्स 8,000 रुपए के, डेटर्स कितने के हैं? 10 के। तो 2,000 के डेटर्स कम हुए हैं, एंट्री क्या बनेगी? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स 2,000 के कम हो गए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही करनी है रिवैल्यूएशन। आप गलत तरीका करते थे, आपको मुझे पता है मैडम क्या करती है, बेटे सारे ऐड करके लिख दो, बढ़ा के लिख दो। जैसे करा रहा हूं ऐसे एंट्रियां बनाएंगे। कार रिड्यूस बाय 4,000, कार घट गई है, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार। टू कार कितने रुपए से घट गई है? 4,000 से। और इधर से कार 4,000 से कम हो गई है। अब आगे चलो। स्टॉक रिड्यूस बाय 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000, और स्टॉक के यहां पर स्टॉक में से लेस। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलो, बस चलो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देखो, लॉस आ गया। यहां पे कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल कितनी है? 1,00,000 और 1,00,000, ऐसे ही था ना? अब बाय लॉस, कितना लॉस आया? 6,000। इस लॉस को डिवाइड करें टू रिवैल्यूएशन, 3,000। और अब इनकी कैपिटल कितनी रह गई? 97 एंड 97। कोई डाउट है बच्चों? कैपिटल नीरज और मुस्कान की 97 एंड 97। बोलो। अब यहां तक समझ में आ गई बच्चों आपको? कैपिटल, अब जो जो चीजें वहां पे थी बैलेंस शीट उठाओ। कैपिटल, ये लैंड 40,000, 50 की हो गई। लैंड के कार 20,000, 16 की रह गई। कार के बाद डेटर्स, मशीन 30,000, मशीन 30,000, डेटर्स 10,000, 8 रह गए। आगे 70,000, कितने का रह गया स्टॉक? 60 का। बस इस साइड क्रेडिटर, बैंक बैलेंस भी है। कितना है बैंक बैलेंस? 50,000। क्रेडिटर। बैलेंस शीट टैली हो गई। अब जब मुस्कान पार्टनर बनेगी तो कौन सी बैलेंस शीट देखेगी? मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। वो ये नए वाली बैलेंस शीट देखेगी या पुराने वाली बैलेंस शीट देखेगी? नए वाली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो पुरानी वाली बैलेंस शीट क्यों देखेगी?